हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरयू। हम एनिमल किंगडम जो है वो पढ़ रहे हैं। इसके पहले मैं 3 वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, जहाँ पे हमने सबसे पहले देखा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कितने फाइलम्स में जो है एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है। उसके बाद हमने एकाइनोडर्मेटा तक जो है वो पढ़ लिया था, है ना। हमने सारे ही जो है जितने भी हमारे पास फाइलम्स थे PC2 और PA3 MEHC वो हमने सारे देख लिए थे। पॉलीफेरा, सीलंट्रेटा देखा था, टीनोफोरा, PC2 PA3 एंड एस्केहेलमेंट्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा तक जो है हमने कर लिया था। ठीक है, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स जो थे हमारे पास, हमने शुरू करना था हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स शुरू करेंगे। अब आप देखो कि हेमी है, हेमी मतलब आधे कुछ फीचर्स ये कॉर्डेट्स के शो कर रहा होगा, क्योंकि इसके अगला फाइलम हमारे पास कॉर्डेटा आता है, लेकिन कुछ जो होगा ये कॉर्डेट्स को रिजेंबल नहीं कर रहा होगा। बीच की स्टेज है ये हेमिकॉर्डेटा। तो इस फाइलम में क्या होते हैं, स्मॉल वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब आपको पता है इतने लेटर स्टेज में हम आगे हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट्स है। बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक जो हैं वो किस फाइलम के फीचर्स हैं। तो हमने क्या टिक करना है उस पे, हेमिकॉर्डेट्स के फीचर्स हैं ये सारे। प्रोबॉसिस होगा, ये देखो प्रोबॉसिस है, एक कॉलर होगा और एक लॉन्ग ट्रंक जो है हमारे पास प्रेजेंट होगी। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन है। देखो अब ये चीज जो हमें बता रही है कि अभी ये कॉर्डेट्स नहीं बने हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू आकर करती है और सेक्सेस कैसे हैं, सेपरेट है। एग्जांपल है इसका बेलानोग्लॉसस, एक एग्जांपल आप इसको याद रख सकते हैं, बेलानोग्लॉसस। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है लास्ट फाइलम है हमारे पास एनिमल किंगडम का, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। इसके पहले हमने कौन कौन से किए, PC2 किया, PA3 किया, MEHC। लो मैं वीडियो डालने में थोड़ा सा लेट क्या हो जाऊँ, मेरा माउस जो है मेरा साथ छोड़ देता है बिल्कुल। अभी मुझे सही से यूज़ नहीं करना आता, पेन टैबलेट मेरे पास है नहीं, तो मैं माउस से लिखने की कोशिश करती हूँ। चलो, कॉर्डेट्स वैसे जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका अभाव तो हमेशा ही कुछ ना कुछ कभी ना कभी रहता है, बट दैट शुड नॉट बी हिंड्रेंस इन योर लाइफ, राइट। अब मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि मेरे पास 5-6 हज़ार वाला पेन टैब नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर मैं किस तरह से वीडियोस बनाऊंगी। तो मैं सारा ही लिख देती हूँ ताकि मुझे माउस की हेल्प से जो है वो बहुत कम मैं लिखूँ। वैसे मोस्टली मैं ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को समझ भी आता है। चलो फाइलम कॉर्डेटा देखते हैं क्या है। फंडामेंटल होती है जो सिर्फ इसी फाइलम के या इसी चीज को हम फंडामेंटल कहते हैं कि वो इसी का फीचर होगा सिर्फ, है ना। तो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, एक नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट होती है, एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोटोकॉर्ड जो है वो किस फाइलम का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगी, नोटोकॉर्ड के साथ नर्व कॉर्ड भी होगी और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। आपको मेन ये याद रखना है कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है पोस्ट एनल टेल होता है। हमने ये तो देखा था कि पहले तो सिर्फ एक ही ओपनिंग थी, फिर हम एक ओपनिंग से 2 ओपनिंग्स में चले गए, एक माउथ और एक एनस था। अब इसमें आ रहा है कि एनस जो है, एनस के बाद एक टेल भी जो है वो प्रेजेंट होती है इनमें, और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज्ड है। हेमिकॉर्डेट से अलग बना रहा है इसको। इसके आगे 3 सब फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा को डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो 3, फर्स्ट है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड इज वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा जो है मरीन होते हैं और नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल टेल में ही प्रेजेंट है। अब देखो शुरू से जब से मैं आपको प्लांट किंगडम पढ़ाना शुरू किया था, मैंने आपको बोला था कि ये जितने भी डिविजन हमने की होती है, क्लासिफिकेशन की होती है, एक तो ये किस पे बेस्ड होती है, फाइलोजेनी पे बेस्ड होती है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशन हो रही है इनमें, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी पे होता है। तो यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा में ही प्रेजेंट और दूसरी बात सिर्फ टेल में प्रेजेंट है। सिफेलोकॉर्डेट्स आ जाते हैं, नोटोकॉर्ड हेड टू टो प्रेजेंट और थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट है, पूरी लाइफ जो है ये नोटोकॉर्ड रहती है। और लास्ट आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो गई होती है वर्टिब्रल कॉलम से। ये नोटोकॉर्ड जो है ये एम्ब्रियो में प्रेजेंट होगी, यानी कि भ्रूण जो होता है, एम्ब्रियो जो होता है, उसमें नोटोकॉर्ड होती है। जैसे जैसे वो डेवलप होता जाता है फीटस में, वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है उससे। यहाँ पे डिफरेंसेस दे रखे हैं कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में, आप याद रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट है। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है, डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। ठीक है, डॉर्सल है और हॉलो है और सिंगल है, फ्लैटेंड है थोड़ा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें कैसा है, वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, यहाँ पे गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। हमने देखा यहाँ पे
कि यहाँ फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी है, यहाँ पे गिल स्लिट्स कैसी हैं, एब्सेंट है। हार्ट इसमें वेंट्रल है और यहाँ पे कैसा है, अगर हार्ट प्रेजेंट है तो डॉर्सल साइड पे होता है। यहाँ पे पोस्ट एनल टेल की बात हमने की थी, यहाँ पोस्ट एनल टेल जो है वो एब्सेंट होती है। देन गट इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड एंड गट इज डॉर्सल टू नर्व कॉर्ड। दो टर्म्स होती हैं ये, डॉर्सल और वेंट्रल, और एक होता है पोस्टीरियर और एक होता है एंटीरियर। ऑलराइट, ये वाले जो वर्ड्स हैं हम कई बार देखते हैं कि क्या सब होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइलम वर्टिब्रेटा जो है वो हमारे काम का है। बाकी तो ठीक है, इतना कुछ हमें है नहीं, लेकिन फाइलम वर्टिब्रेटा जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा काम का है, यही हमने पढ़ना है और इसी की आगे क्लासेस जो है वो हमारे पास जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी इमेज थोड़ी सी ब्लर हो गई है क्योंकि डिवाइड नहीं हो पा रहा था, ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा था सही से। चलो देखते हैं, फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा एक फाइलम है, सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा का। अब आपको पता है कि किंगडम फाइलम के बाद क्या आती है, क्लास आती है। क्लास को क्या कहते हैं, डिवीजन भी कहते हैं। तो इसके दो डिवीजन, एक है एगनेथा और एक है गनेथोस्टोमा। जो एगनेथा होते हैं उनमें जॉज जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो गनेथोस्टोमा है उनमें कैसे है, जॉज प्रेजेंट है। पहले जॉज नहीं है, फिर क्या हुआ, इवोल्यूशन हुई और जॉज आ गए। अब इनकी आगे भी क्लास है, वो क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा इनकी क्लास है। यहाँ पे सुपर क्लासेस क्या है इनकी, एक तो है पाइसिन जिनमें फिन्स होती हैं और एक है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा होती है जिनमें लिम्स होती है। लिम्स क्या होती है, हाथ और पैर। ठीक है, इसकी दो क्लासेस हैं, एक है कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्टिक थाइज, और इसमें है हमारे पास क्लासेस एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। अब हम एक एक करके जितनी भी क्लासेस हैं ये सारी देखेंगे। पहले पाइसियंस की देखेंगे और उसके बाद हम किसकी देखेंगे, हमारे पास जो टेट्रापोड्स हैं जिनमें लिम्स प्रेजेंट है, इनमें क्या है, फिन्स प्रेजेंट है। हम फिश तो हमेशा से बनाते थे ना, तो कुछ इस तरह से होती है, पाइसियन राशि भी होती है, मीन। तो यहाँ पे क्या होते हैं, फिन्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। दिस इज, ये लो मेरी मछली तो तैयार हो गई इस तरह से। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आते हैं हम क्लास साइक्लोस्टोमा पे। पहली क्लास है ये, और कौन सी है ये, साइक्लोस्टोमा है। एगनेथा यानी इसमें जॉज जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, जॉलेस होती हैं ये। सर्कुलर माउथ होता है इनका और विदाउट जॉज है, जॉज प्रेजेंट नहीं है। बॉडी में किसी तरह के स्केल्स नहीं है और पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कैसा है, कार्टिलेजिनस है। अब आपने ये टर्म्स जो हैं, दो टर्म्स याद रखनी है, एक है कार्टिलेजिनस और एक है बोनी। जब एवोल्यूशन होगा तो क्या होगा, कार्टिलेजिनस से बोनी की तरफ जो है वो चला जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, इतनी बात हमने कर ली कि क्रेनियल और वर्टिब्रल कॉलम कैसे हैं, कार्टिलेजिनस हैं। साइक्लोस्टोम्स मरीन होते हैं यानी कि सी में रहते हैं, लेकिन माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग क्या होती है कि जब कोई भी ऐसे फिशेस हैं वो लार्ज नंबर ऑफ बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में एग्स ले करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉनिंग। तो ये क्या होता है साइक्लोस्टोम्स के साथ कि ये मरीन होते हैं। ये क्या करते हैं कि जब इन्हें स्पॉनिंग करनी होती है, बहुत सारे एग्स ले करने होते हैं, तो ये क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं फ्रेश वाटर में। अब आप खुद सोचो कि इनकी हैबिटेट मराइन वाटर की है, जब ये फ्रेश वाटर में जाएंगे तो क्या करेंगे, एग्स तो ये ले कर देते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। दे डाई आफ्टर दे ले एग्स। उसके बाद जब एग्स जो हैं, जब वो यंग वंस में कन्वर्ट होते हैं तो वो वापस दोबारा से जो है वो मराइन हैबिटेट में आ जाते हैं। इसका एग्जांपल है पेट्रोमाइजन या फिर लैम्प्रे। एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं। फाइलम कॉर्डेटा हम पढ़ रहे हैं, तीन सब फाइला पढ़े, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रल। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच हमने डिफरेंस देख लिया कि यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल है, डॉर्सल होता है पीछे की साइड, वेंट्रल होता है आगे की साइड। ठीक है, यहाँ हार्ट जो है वो पीछे की साइड है, यहाँ हार्ट आगे की साइड है। इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने बस ये याद रखना है कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स में क्या है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। इसमें पोस्ट एनल टेल जो है वो प्रेजेंट होती है और इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। हार्ट का आप देख सकते हैं कि हार्ट वेंट्रल साइड पे होता है, यहाँ हार्ट जो है वो डॉर्सल साइड पे होता है, पीछे की साइड पे होता है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये हमने साइक्लोस्टोमा पढ़ लिया। तो साइक्लो को आप पढ़ लो कि साइकिल इस तरह से होती है, तो इनका माउथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा और जॉज नहीं होते और कोई भी स्केल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्ड्रिक थाइज। कॉन्ड्रिक थाइज भी कार्टिलेजिनस फिशेज है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्टिलेजिनस फिश, तो आप टिक लगाएंगे कॉन्ड्रिक
थाइज में। इनके जो स्केल्स होते हैं वो प्लेकॉइड होते हैं। आपको दो तरह के स्केल्स होते हैं, एक प्लेकॉइड होते हैं, एक साइक्लॉइड होते हैं। आप नाम याद रखिएगा कि इनमें प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। इनमें एयर ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है पानी में। क्या इनको स्विम करना पड़ता है? अगर ये स्विम नहीं करेंगे तो दे विल सिंक टू द बॉटम। एयर ब्लैडर नहीं है, मतलब इनको बैलेंस बॉयंसी प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, तो इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। हार्ट कैसा है? टू चेम्बर्ड है। टू चेम्बर्ड का मतलब है कि एक ऑरिकल होगा, एक कैसा होगा? ऑरिकल होगा, और एक कैसा होगा? एक होगा हमारे पास वेंट्रिकल, इस तरह से। और पोइकिलोथर्मस होते हैं। पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, तो दे आर कोल्ड ब्लडेड। मेरे माउस को तो बहुत अच्छे से पता है कि मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, बहुत दिनों से मैं डाल नहीं पा रही थी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी देखो, आपको पता है कि बीएड का जो भी अपेयर कर रहे हैं, अभी फोर्थ सेमेस्टर का आईसीटी का एग्जाम अभी कल ही हुआ है, तो उसमें भी मैं थोड़ा बिजी थी, और बस इसी तरह से टाइम हो जाता है, तो टाइम नहीं लगता। हमें बना के रखा होता है, रिकॉर्ड करने का टाइम जो है वो नहीं लगता है कई बार। चलो, क्लास साइक्लोस्टोमा देखी हमने, उसके बाद कॉन्ड्रिक्टाइल्स देखा। अब आते हैं नेक्स्ट क्लास पे। कॉन्ड्रिक्टाइल्स में एक और फीचर आ जाता है कि इनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, ये पॉइजनस स्टिंग्स होते हैं, ये तो करंट मारती हैं या तो यहाँ जो है जहर होता है इनमें। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? इंटरनल होती है। इंटरनल का मतलब है कि फीमेल की बॉडी के अंदर होगा। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और मैनी कैसे होते हैं? विविपैरस। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है ओविपैरस और एक होता है विविपैरस। विविपैरस जो होते हैं वो यंग वंस को ले करते हैं, और जो ओविपैरस होता है वो एग्स ले करते हैं। एग्स ले करेंगे, और ये विविपैरस के हैं डायरेक्टली यंग वंस को ले करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल है स्कॉलियोडॉन, डॉगफिश, जो शार्क होती है हमारे पास, प्रिस्टिस, सॉफिश, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन, स्टिंगरे। जहां भी ऐसे डॉग, आपको पता है डॉग भी जो है वो भी काटता है, तो आप इससे याद रख सकते हैं डॉग फिश। फिर आ जाएगा प्रिस्टिस, शार्क, शार्क भी आपको पता है काटती है। ट्राइगन, ट्राइगन जो है स्टिंगरे होता है। और ये स्कॉलोडॉन जो है, इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, करंट होता है इनमें, हम कह सकते हैं ऐसा कुछ, केमिकल ये रिलीज करते हैं। और ट्राइगन स्टिंगरे है, तो ये सारे कॉन्ड्रिक्टाइल्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ऑस्टिक थाइज। ऑस्टिक थाइज में हमारी मोस्टली फिशेज जो हम कंज्यूम भी करते हैं खाने के लिए, कैटला हो गई, रोहू हो गई, ये सारे ऑस्टिक थाइज में आते हैं। ऑस्टिक, ऑस्टिक वर्ड जब भी आता है तो ये कैल्शियम से रिलेट करता है, और कैल्शियम बोन्स आपको पता है कैल्शियम से बनी होती है, तो ये बोनी फिशेज होती हैं। ऑस्टिक थाइज कैसी है? बोनी फिशेज हैं। और कॉन्ड्रिक थाइज कैसी है? कार्टिलेजिनस फिशेज हैं। इनमें स्केल्स कैसे होते हैं? साइक्लॉइड होते हैं। वहां स्केल्स कैसे है? प्लेकॉइड है। तो आप याद रख सकते हैं कि कॉन्ड्रिक थाइज जो है वो सी से शुरू होता है, तो उसमें स्केल्स कैसे होते हैं? सी वाले नहीं होते हैं, पी वाले होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। और यहाँ पे कैसे हमारे पास साइक्लॉइड स्केल्स हैं। आपको निमोनिक्स हो गए, या फिर आपको कोई शॉर्टकट याद रखना है तो आपको खुद से उसमें रखना पड़ता है कि मुझे किस तरह से याद है। मैंने खुद से तो ऐसे याद रखा था कि कॉन्ड्रिक थाइज सी से शुरू होता है, तो उसमें सी वाले स्केल्स नहीं होते, उसमें कैसे होते हैं? पी वाले स्केल्स होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। और ऑस्टिक थाइज में कैसे होते हैं? सी वाले होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, तो क्या इनको बैलेंस प्रोवाइड करके रखता है, तो इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करना पड़ता है। हार्ट कैसा है? टू चेम्बर्ड है। टू चेम्बर्ड का मतलब है कि एक कैसा होगा? ऑरिकल होगा, और एक कैसा होगा? हमारे पास वेंट्रिकल होगा। लीजिए, कोल्ड ब्लडेड है यानी कि पोइकिलोथर्म्स है, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। ये डिफरेंस आ गया यहाँ पे। वहां फर्टिलाइजेशन कैसी थी? फीमेल की बॉडी के अंदर हो रही थी। यहाँ कैसी होती है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, वाटर में होगी। फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि जो फ्यूजन होता है ना गैमीट्स का, मान लो मेल गैमीट है और एक फीमेल गैमीट है, तो मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होगा, अगर वो फीमेल की बॉडी के अंदर है तो हम कहते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है। और अगर हम कह रहे हैं कि मान लो कि गैमीट जो है वो ट्रैवल करके फीमेल तक जा रहा है वाटर के थ्रू, तो हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कैसी है? एक्सटर्नल है। उसके बाद आता है ओवीपैरस। ओवी मींस एग्स ले करते हैं, वो कैसे थे? विविपैरस थे। और डेवलपमेंट कैसी होती है? डायरेक्ट होती है, यानी कि इसमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट का मतलब है नो लार्वल स्टेज, और अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी तो मतलब लार्वल स्टेज उसमें इन्वॉल्व होती है। इसमें एग्जांपल है एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स, एंजल फिश, कैटला, रोही, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लास एम्फीबिया। एम्फी वर्ड जब भी आता है इसका मतलब होता है डुअल।
जैसे एम्फीडेक्स्ट्रस, अमिताभ बच्चन इज एम्फीडेक्स्ट्रस, इट मीन्स वो अपने लेफ्ट और राइट दोनों हाथों से लिख लेते हैं। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस होते हैं दो तरह की हैबिटेट ये शो कर सकते हैं, एक्वेटिक पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पे टेरेस्ट्रियल जमीन पे भी रह लेते हैं। बॉडी जो है डिविजिबल होती है किसमें, पहले हेड होगा और फिर क्या होगा, ट्रंक होगा। स्किन मॉइस्ट होती है, गीली गीली सी होती है थोड़ी, लेकिन स्केल्स नहीं होते हैं कोई भी। आईज में आईलिड्स प्रेजेंट होंगी। एलिमेंट्री कैनाल जो है यानी कि जो गला होता है और यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है कॉमन चैम्बर क्लोएका में जो है वो खुलते हैं। आगे जाके जब है हम फ्रॉग का पढ़ेंगे तो फ्रॉग में हम देखेंगे क्लोएकल अपर्चर होता है और ये सारी चीजें होती हैं। हार्ट जो है वो 3 चेम्बर्ड है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 3 चेम्बर्ड हार्ट सबसे पहले कौन सी क्लास शो करती है, तो कौन सी क्लास शो करती है, एम्फीबियंस की जो क्लास है वो शो करती है। यानी कि ऑरिकल जो है वो एक और आ गया है, 2 ऑरिकल्स आ गए और एक कैसा है, वेंट्रिकल आ गया है। अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो ऐसे होगा 4 चेम्बर्ड हार्ट, और अभी 4 चेम्बर्ड नहीं है, 3 चेम्बर्ड है, तो क्या है, ऑरिकल्स बन गए, लेकिन वेंट्रिकल जो है वो हमारे पास एक ही है। तो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ऊपर वाले ऑरिकल होते हैं ना, तो ये फर्स्ट ऑरिकल आ गया, ये नेक्स्ट ऑरिकल आ गया और ये क्या आ गया, वेंट्रिकल आ गया। ये क्या है, ऑरिकल है, दिस इज ऑरिकल्स। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, बार होती है, और ओविपेरस होते हैं यानी एग्स ले करते हैं। डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट होती है, यानी कि लार्वा जो है इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें आ जाएंगे आपके टोड या फिर फ्रॉग्स, जितने भी होते हैं एम्फीबियंस होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाओ रेप्टिलिया। इसमें सारे क्रीपीज एंड क्रॉलीज आते हैं। आपको पता है रेप्टाइल्स जो भी होते हैं हमारे मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। देखो यहाँ भी इवोल्यूशन हो रही है। आपको ये तो पता है कि लाइफ जो है वो पानी से शुरू हुई, तो धीरे धीरे पानी से शुरू होते होते किस तरह से जो है ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आ रहे हैं, तो हम इवोल्यूशन देख सकते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं, बॉडी ड्राई और कॉनिफाइड स्किन, को ऐसे 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 करके चुभने वाली सी इनकी स्किन होती है और कैसी होती है, ड्राई होती है। एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, यानी कि स्केल्स प्रेजेंट, और कहाँ से डिराइव्ड है, एपिडर्मिस। स्किन की लेयर्स आपको पता है ना, डर्मिस एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से डिराइव किए होते हैं। टिम्पैनम जो है वो एयर को रिप्रेजेंट करता है, एक्सटर्नल एयर नहीं होते। सांप के कान देखिए आपने, नहीं होते हैं ना, तो टिम्पैनम जो है एयर रिप्रेजेंट करता है, एक्सटर्नल एयर कोई नहीं होता। जैसे ये देखो इस तरह से होता है ना, ह्यूमंस का हेयर हम पढ़ते हैं, पिन्ना होता है, फिर यूस्टेशियन ट्यूब होता है, कॉक्लिया होता है, यहाँ बोन्स प्रेजेंट होंगी। तो इस तरह से जो है वो रेप्टाइल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। टिम्पैनम जो है वो रिप्रेजेंट करता है एयर को। हार्ट यूजुअली 3 चेम्बर्ड होता है, लेकिन 4 चेम्बर्ड होता है क्रोकोडाइल्स में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा रेप्टाइल है जिसमें हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड है, तो वो क्या है, क्रोकोडाइल है। पोइकिलोथॉर्म्स होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। स्नेक्स और लिजर्ड जो है दे शेड देयर स्किन कास्ट, है ना, अपनी स्किन छोड़ते हैं वो। फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल होती है। ओविपेरस है, एग्स ले करते हैं, और डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट है, कोई भी लार्वा प्रेजेंट नहीं होता। आपको ये पॉइंट्स याद नहीं करने होते। आपको पता है रेप्टाइल्स में क्या आता है, आप टोर्टॉइस देख सकते हैं, कोबरा, देखो एग्जांपल देखें, स्नेक्स देख सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कैसी होती है उनमें, इंटरनल होती है ना। फीमेल की बॉडी के जो गैमीट्स रिलीज होते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर होते हैं। ओविपेरस है, यानी कि वो एग्स ले करते हैं। स्नेक्स के एग्स होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। क्या स्नेक्स के एग के बाद कोई लार्वा बनता है, नहीं बनता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। आपको इस तरह से चीजें जो है वो लिंक करनी पड़ती है। एम्फीबियंस है, टोड है या फ्रॉग है, आपको पता है कि इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। ओविपेरस से एग्स ले करते हैं, उसके बाद पहले लार्वा बनता है इनका, लार्वा के बाद जाके जो है ये यंग वंस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस पढ़ लिए। नेक्स्ट आते हैं एव्स पे। एव्स क्या होते हैं, बर्ड्स, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। फेदर्स होते हैं इनमें, मोस्ट ऑफ देम, सारे फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं कर सकता है। दूसरी बात यहाँ आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि लार्जेस्ट एग जो है वो कौन से बर्ड का होता है, लार्जेस्ट एग होता है ऑस्ट्रिच का। इस तरह से इनमें बीक प्रेजेंट होती है, इस तरह से बीक होगी, 4 लिम्स होंगी जो कि मॉडिफाई हो जाती है विंग्स में। अब देखो आपको ये तो पता है कि लिम्स इनमें प्रेजेंट है ना। ये देखो जब हमने ये वाला देखा तो हमने देखा कि टेट्रापोड है, यानी कि लिम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन लिम्स क्या है, मॉडिफाई होंगे। आपको पता है मॉडिफिकेशन वो अपने हिसाब से शो करते हैं जैसा उनको जरूरत होगी। तो 4 लिम्स, आगे वाली 4 होती है, आगे वाली, हाइंड होती है, पीछे वाली। ठीक है, एंटीरियर होता है आगे वाला, पोस्टीरियर होता है पीछे वाला, डॉर्सल होता है पीछे वाला, वेंट्रल होता है आगे वाला।
बीक्स होती है, फोर लिम्स जो है मॉडिफाइड है, विंग्स में स्किन ड्राई होती है, ड्राई स्किन होती है, आपने टच किया होगा अगर किसी कबूतर को या किसी पैरेट को कभी, लेकिन इनमें क्या होता है ऑयल ग्लैंड जो है इनकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन जो है दिसंबर 2022 में आया था कि बर्ड्स को बैलेंस के लिए फ्लाइट के टाइम जब वो उड़ते हैं तो बैलेंस में क्या चीज जो है वो हेल्प करती है, तो उसका आंसर होना था न्यूमैटिक बोन्स। तो न्यूमैटिक बोन्स इनमें जो है वो प्रेजेंट होती हैं। एंडोस्केलेटन कैसा है, बोनी है, यहाँ पे भी कैसा आ गया है, बोनी आ गया है। हार्ट कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी क्लास जो है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट जो है वो शो करती है सबसे पहले, तो आप टिक लगाएंगे एव्स पे। आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा जो है वो सबसे पहले 3 चेम्बर्ड होता है यूजुअली, लेकिन कुछ मेंबर्स 4 चेम्बर्ड भी हैं, तो आप लगाएंगे टिक किस पे, रेप्टाइल्स पे। और क्रोकोडाइल का आपको पता है कि ऐसा रेप्टाइल है जिसका 4 चेम्बर्ड हार्ट है। होम्योथर्म्स है, यानी कि कैसे हैं ये, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब है कि अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन कैसे होती है, लंग्स के थ्रू होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है फीमेल की बॉडी के अंदर। ओविपैरस होते हैं, यानी कि एग्स ले करते हैं। और डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट होती है। अब आप कोई भी बर्ड अपने दिमाग में सोच लो तो फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल होती है, यानी गैमीट्स जो रिलीज होंगे वो फीमेल की बॉडी के अंदर होंगे। देन उसके बाद जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो मान लो कि फीमेल है और मेल है, तो फीमेल जो है वो एग्स यहाँ से रिलीज कर देगा और वो स्विम करके जो है वो फीमेल की बॉडी तक जाएंगे। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो मेल और फीमेल के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, या फिर हम कोइटस जो है वो उसे नाम दे सकते हैं, COITUS। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका कॉर्वस, क्रो, पिजन, पैवो, पीकॉक, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आती है लास्ट क्लास, दैट इज मैमेलिया। वर्टिब्रेट जो हम सब पहला देख रहे थे उसकी लास्ट क्लास है मैमेलिया, मैमल्स। ये वर्ड डिराइव किया गया है मैमरी ग्लैंड से, यानी कि ये क्या है, मिल्क ग्लैंड जो है इनका फीचर है। वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में आपको पता है डेजर्ट में भी मिलेंगे आपको, जो आर्कटिक एंटार्कटिक रीजन है, पोलर रीजन है, वहां भी मिलेंगे, पानी में भी मिल जाएंगे, पेड़ों पे भी मिल जाएंगे। और वेरियस अडेप्टेशंस भी शो करते हैं, बहुत ज्यादा अडेप्टेशन शो करते हैं। आप देखते हैं कि किस तरह से कुछ अडेप्ट हो गए हैं, कोई समर स्लीप में जा रहे हैं, हाइबरनेशन में जा रहे हैं, डिफरेंट अडेप्टेशंस शो करते हैं। नेक्स्ट आता है मोस्ट यूनिक मैमेलियन फीचर जो है वो क्या है, मेमोरी ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, क्या काम होता है मिल्क का, नरिश करता है यंग वन को। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। अब देखो आपको ये बात तो पता है ना, 2 पेयर का क्या मतलब होता है, जोड़ा। जोड़े में कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो 2 पेयर्स का मतलब है यानी कि 4 लिम्स प्रेजेंट होंगी। 4 कौन कौन सी होंगी, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स, ठीक है। अब ये लिम्स अडेप्ट होती है वॉक करने के लिए, रन करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए, बरो करने के लिए। अब इनमें एक्सटर्नल एयर, अभी तक एक्सटर्नल एयर कहीं भी प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे एक्सटर्नल एयर या पिन्ना जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको पढ़ा था इस तरह से यूस्टेशियन ट्यूब जाती है, पिन्ना होता है, कॉकलिया होता है एंड ऑल दोस थिंग्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है कैनाइन्स हैं, प्रीमोलर्स हैं, मोलर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जो है जॉज में प्रेजेंट होते हैं। होम्योथर्मस है, यानी कि वार्म ब्लडेड है, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। विविपैरस यानी कि डायरेक्ट यंग वंस को ले करते हैं। एक ओविपैरस भी बड़ा क्लासिक सा एग्जांपल है, पेपर में कई बार आ भी जाता है कि आप आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर में कि आप किसी भी एग लेइंग मैमल को टिक लगाइए, तो आपको बड़े सारे एग्जांपल दिए होंगे। तो एग लेइंग मैमल जो है, आप कई बार ब्लू व्हेल को टिक कराते हैं कि व्हेल है तो एग्स देती होगी बाकी मछलियों की तरह, लेकिन नहीं। डक बिल्ड प्लैटिपस, प्लैटिपस जो होता है एक ऐसा एनिमल है जो एग्स ले करता है। बाकी इसमें एग्जांपल आगे फेलिस कैट, बेलिन पटेरा, या पटेरा मैं तो कहती हूँ, इट इज बेलिनोटेरा, दैट इज ब्लू व्हेल। जब भी 2 कंसोनेंट्स आते हैं पी साइलेंट हो जाएगा। इक्वल्स जो हॉर्स है हमारे पास, और बाकी हमारे पास जो कैनाइन्स हैं, डॉग्स हैं, ये जितने भी हैं हमारे पास, लाइन्स, टाइगर, ये क्या है हमारे पास, मैमल्स हैं। लेकिन एक इसमें क्लासिक क्या है एग्जांपल जो हमें याद रखना है कि प्लैटिपस जो है वो एग लेइंग मैमल है। अदरवाइज मैमल्स एग्स ले नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली यंग वंस को ले करते हैं, विविपैरस होते हैं। इसके साथ हमारा एनिमल किंगडम जो है वो खत्म होता है। और एनिमल किंगडम के खत्म होने का मतलब ये है कि अभी तक जो है
मैंने क्वेश्चंस इसमें नहीं डाली, इसलिए नहीं डाली क्योंकि मैंने सोचा कि पहले एक बार जब लेसन खत्म हो जाएगा और सारी वीडियोस आप एक साथ देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस लगाना इजी होगा। क्योंकि अभी मैं करूंगी तो अभी आपको याद क्या रहा होगा, हेमी कोऑर्डिनेट्स से कोऑर्डिनेट्स तक का याद रहा होगा, उसके पिछले का आप सारा भूल चुके होंगे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो पिछला जब आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको याद नहीं रहेगा, तो इससे बेटर है कि जब हम सारा पढ़ लेंगे, एक बार सारा रिवाइज कर लेंगे कि पॉलीफेरा क्या है, सीलेंट्रेटा क्या है, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्कीहेल्मिन्थ्स, ये सारा जब हम देखेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट जब हम क्वेश्चंस भी शुरू करेंगे तो भी मैं आपको जो है उसमें एक टेबल सा दूंगी। अगर किसी के पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में भी जो है आपने देखा होगा कि एक लास्ट में टेबल बना हुआ है इस तरह से, उसमें सारे फीचर्स जो है वो कॉलम वाइज जो है वो डिवाइड किए होंगे। जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो मैं वो टेबल्स या चार्ट जो है वो भी लगा दूंगी, उससे ईजी हो जाएगा पढ़ना। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा हेमिकॉर्डेट्स वर्म लाइक थे, प्रोबोसिस कॉलर लॉन्ग ट्रंक थी, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू थी। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, 3 सब फाइला थे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। जो वर्टिब्रेटा था उसके डिविजन्स में हमने 2 पढ़े। डिविजन्स कौन कौन से थे, ग्नेथा जिनमें जॉज नहीं थे और ग्नेथोस्टोमा जिनमें जॉज थे। ग्नेथा में हमने साइक्लोस्टोमा पढ़े। साइक्लोस्टोमा कैसे थे, राउंड माउथड फिशेस हम इन्हें कह सकते हैं। और राइट, इनमें स्केल्स किसी भी तरह के नहीं प्रेजेंट थे। देन हमने पाइसेंस पढ़े और टेट्रापोडा पढ़े। पाइसेंस में फिशेस थे और टेट्रापोड्स में क्या थे, लिम्स थे। इसमें हमने 2 क्लासेस पढ़ी। पाइसेंस में फिशेस हमने 2 तरह की पढ़ी, कौन सी थी, कॉन्ड्रिक थाइस थी और ऑस्टिक थाइस थी। कॉन्ड्रिक थाइस में कैसे साइक्लॉइड स्केल्स थे, सॉरी प्लेकॉइड स्केल्स थे और कार्टिलेजिनस फिशेस थी। ऑस्टिक थाइस कैसे थे, हमारे पास बोनी फिशेस थी और इनमें कैसे थे, साइक्लॉइड स्केल्स थे। और कॉन्ड्रिक थाइस में हमारे पास स्टिंगरे और कुछ पॉइजनस फिशेस भी थी, इसमें स्कॉलिडॉन और ये सब था। ऑस्टिक थाइस में हमने बाकी फिशेस देखी, कैटला, रोहू, ये सारी, हिपोकैम्पस देखा। देन आता है हमारे पास टेट्रापोडा जिनमें लिम्स प्रेजेंट थे। इसमें हमने एम्फिबियंस देखे जिनकी दोनों टेरेस्ट्रियल और मैराइन हैबिटेट होती है। रेप्टाइल्स देखे, इनमें क्या है, स्केल जो है रफ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और कैसे डिराइव होते हैं हमारे पास वो एपिडर्मिस से डिराइव होते हैं। उसके बाद हमने एव्स देखे। एव्स में हमने याद रखने वाला क्या देखा कि न्यूमेटिक बोन्स इनमें प्रेजेंट होती हैं और ऑयल ग्लैंड्स जो है वो स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और मैमल्स देखे जिसमें हमने देखा कि मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। हार्ट कंप्लीटली 4 चेम्बर्ड है और होम्योथॉर्म्स है। एव्स भी होम्योथॉर्म्स है, रेप्टाइल्स पोइकिलोथॉर्म्स थे, बाकी पीछे पोइकिलोथॉर्म्स थे सारे। होम्योथॉर्म्स जो है वो एव्स से आने शुरू हुए हैं। और एक हमने इसमें देखा, एक एग्जाम्पल हमने इसमें देखा क्या कि डक बिल्ड प्लेटिपस जो है वो ओविपेरस है। और यहाँ एव्स में हमने देखा कि फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है, ऑस्ट्रिच, जिसका सबसे बड़ा एग भी होता है। इसके साथ हमारा एनिमल किंगडम जो है वो खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो जो है वो समझ आया होगा अगर जो मैं पढ़ाती हूँ। वैसे मैं पूरा एफर्ट करती हूँ कि जिस तरह से मैंने पढ़ा है ना, मैंने जिस तरह से याद किया, मैं उस तरह से आपको याद करवाने की कोशिश करूँ। कई बार थोड़ा लेट हो जाता है वीडियो पोस्ट करने के लिए, लेकिन कई बार आपको पता है कि बहुत सारा और भी कुछ आ जाता है बीच में। एंड थैंक यू। और कई बार निराशा की भावना भी आ जाती है कि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, बट इट्स वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस एंड आई एम एंजॉइंग इट वेरी मच। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।